बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अशोब चश्म के हवाले से। पाकिस्तान में बढ़ते हुए केसेस की बिना पर मैं आपको इस बीमारी के मुतालिक एक वाज़ेह और बेहतर आगाही फराहम करूँगा। इसमें हम दो बातों पर फोकस रखेंगे कि अशोब चश्म होता क्या है और इसका इलाज क्या मुमकिन हो सकता है। सबसे पहले इस बात को समझें, अशोब चश्म जिसे हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, इसमें हमारी आंख की एक लेयर जो कंजक्टाइवा के नाम से है, वायरल इन्फेक्शन की जद में इसमें सूजन पैदा हो जाती है और हमारी आंखों में मौजूद खून की छोटी नालियां जो कि आम हालात में नजर नहीं आती, इस वायरस के जेर असर ये ब्लड वेसल डायलेट हो जाती हैं, जिसे खून की नालियों का फैलना कहते हैं। इसमें आंख का रंग सुर्ख माइल हो जाता है। ये एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, मतलब कि इसके लिए एक मुकम्मल इलाज की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम मुकम्मल एहतियात बरतें तो इससे छुटकारा पाया जा सकता है। एहतियात में क्या हो सकता है? सबसे पहले अपने आप को कवर रखें, किसी और इंसान को टच ना करें, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है, एक से दूसरे में बड़ा इजीली फैल सकता है। आंखों को मुसलसल मलना, जिससे आंखों में मौजूद नमी हाथों पर लग जाती है और ये हाथ हम किसी और को लगाएं और उससे ये बीमारी फैल सकती है। स्नीजिंग से, कफ से, इस तरह हम ये बीमारी दूसरों तक फैला सकते हैं, जो कि एक नुकसानदेह अमल है। आंखों में मुसलसल पानी आना, खुजली होना और पानी के मुसलसल बहने से जिस्म में थकावट महसूस होने लगती है। हम ये अपने आप को 5 दिन के लिए मुकम्मल क्वारंटाइन करें ताकि ये बीमारी दूसरों तक ना फैले। अगर इसकी हालत बढ़ जाए, मतलब कि हमारे कंजक्टिवाइटिस से ये हालत हमारे कॉर्निया तक पहुंचती है, जो कि कॉर्निया डैमेज हो जाता है, इस हालत में हमें आंख में धुंधलापन महसूस होता है, मुसलसल हमें वाज़े नज़र नहीं आता। इस हालत में हम अपने डॉक्टर की तरफ रुजू कर सकते हैं। नॉर्मली कंजक्टिवाइटिस में, यानी कि इस वायरल डिजीज़ में, हम आर्टिफिशियल टेयर ड्रॉप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मुसलसल पानी बहने की वजह से आंख में ड्राइनेस हो जाती है, तो इसलिए हम लुब्रिकेंट के तौर पर आर्टिफिशियल टेयर या टेयर नेस्टल के ड्रॉप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम एहतियात बरतें तो हम इससे मुकम्मल छुटकारा पा सकते हैं। शुक्रिया जी।